नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। खबरों को विस्तार से देखेंगे उससे पहले नजर डालते हैं विश्व और देश में कहां पहुंचे हैं कोरोना संक्रमितों के आंकड़े। विश्व भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 9,93,00,000 के पार चला गया है। वहीं भारत में 1,06,50,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। वहीं गुजरात में अब तक 2,58,000 से ज्यादा कोरोना मामले दर्ज हुए हैं। अब खबरें विस्तार से देखेंगे। पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गुजरात में स्थानीय स्वराज के चुनाव का ऐलान। वडोदरा में 21 फरवरी को वोटिंग, 23 फरवरी को होगी मतगणना। नकली डॉक्यूमेंट्स पर 2.5 लाख का मेडिक्लेम लेने की कोशिश। डॉक्टर पति पत्नी ने रची साजिश। और चिराग जवेरी को भाजपा में शामिल करने का विरोध। चिराग जवेरी ने मामले को बताया स्टंट। कुछ समय में बच्चे भी स्कूल जा पाएंगे, जो छोटे ग्रेड्स के बच्चे हैं। तो वो जब स्कूल जाएंगे तब उनके लिए जो स्कूल 1 साल के बाद खुला है वो कैसा रहेगा? पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करोगे कि वो बच्चे को भेजें, क्योंकि यहाँ बड़े बच्चों को भेजने के लिए भी तैयार नहीं है पेरेंट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम द पेरेंट्स थिंक ये सिर्फ एकेडमिक्स में अटक गए हैं। अगर सुखद में किंडरगार्टन स्कूलिंग होती है बच्चे का, वो बच्चा बहुत लंबा पढ़ता है। सो एवरी ईयर इज इम्पोर्टेंट। 7:30 उठना ही चाहिए बच्चा, 8 o'clock ब्रेकफास्ट हो ही जाना चाहिए और 1 o'clock की उसको लंच मिलना चाहिए। वो अभी हम 3.5 महीना प्रैक्टिस करेंगे तो ये पिछली हैबिट्स निकलेगी। These children can go back to traditional letter writing and things like that. जी। कुछ नहीं तो एक कार्टून बना के भेज दी अपने फ्रेंड को, how are you kind of a thing. हाफ पेज लिखिएगा जरूर, उसे फिर रिकॉर्ड कीजिए, पढ़िए उसे, ताकि आपका वो पढ़ने वाला बात भी, रीडिंग की बात है वो भी हो जाएगी। और वही ऑडियो मैसेज आप अपने दोस्त को भेजिए। देखिए कितना मजा आता है उसको आपकी आवाज सुनने। देखिए ये विशेष चर्चा रविवार सुबह 11 बजे VNM TV किड्स YouTube चैनल पर और रात 9 बजे इन डैन केबल पर VNM TV YouTube चैनल और VNM TV फेसबुक पेज पर। गुजरात में स्थानीय स्वराज के चुनाव का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत वडोदरा महानगर पालिका चुनाव के लिए 21 फरवरी को मतदान होगा और 23 फरवरी को मतगणना होगी। गुजरात में कोरोना महामारी के मद्देनजर पिछले कई वक्त से स्थानीय स्वराज के चुनाव स्थगित किए गए थे, जिसकी आखिरकार आज घोषणा कर दी गई है। गुजरात में 2 चरणों में चुनाव आयोजित किए जाएंगे। पहले चरण में महानगर पालिका और दूसरे चरण में नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव आयोजित होंगे। गुजरात की 6 महानगर पालिका में वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, भावनगर और जामनगर शामिल हैं। वहां 21 फरवरी को मतदान आयोजित होगा और 23 फरवरी को मतगणना की जाएगी, जबकि राज्य की 31 जिला पंचायत, 231 तालुका पंचायत और 81 नगर पालिका में 28 फरवरी को मतदान कराया जाएगा और 2 मार्च को मतगणना की जाएगी। चुनाव के ऐलान के साथ ही चुनाव की तैयारियां और राजनीतिक दलों की गतिविधियों ने जोर पकड़ा है। इस चुनाव को खासकर कोरोना गाइडलाइंस के पालन के साथ आयोजित कराए जाने की सूचना राज्य चुनाव आयोग द्वारा प्रशासन को दी गई है। घुटने की सर्जरी के नकली बिल बनवाकर मेडिक्लेम कंपनी से लाखों रुपए लेने की कोशिश करने वाले डॉक्टर, लैब के पूर्व कर्मचारी और उन पति पत्नी के खिलाफ पानीगेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है। डभोई रोड की कान्हा गोल्ड रेसिडेंसी में रहने वाली डेंटिस्ट सेजल भावेश कुकेडिया ने 2019 में रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस लिया था और इस महिला ने पति के साथ मिलकर घुटने की सर्जरी के नकली रिपोर्ट बनवाकर मेडिक्लेम के पैसे पाने की कोशिश करते हुए इंश्योरेंस कंपनी से धोखाधड़ी की थी। इस मामले इंश्योरेंस कंपनी की शिकायत के आधार पर पानीगेट पुलिस ने महिला के पति भावेश कुकड़िया, नकली दस्तावेज बनाने वाले डॉक्टर अनिमेश सोलंकी और लैब कर्मचारी जास्मीन पटेल को गिरफ्तार किया है, जिस पर जानकारी दी डीसीपी जोन 3 करणराज वाघेला ने। रॉयल सुंदरम જે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની છે, મેડિક્લેમ કંપની છે, એનો મેડિક્લેમ
ડૉક્ટર ભાવેશ કુકડિયા જે પોતે એમડી ફિઝિશિયન છે અને પબ્લિક હોસ્પિટલ રાજપીપળા ખાતે ફરજ બજાવે છે, અને એમના પત્ની સેજલ કુકડિયા. ભાવેશ કુકડિયાએ એમના પત્નીનો અને એમના બાળક સહિત 3 લોકોનો ઇન્સ્યોરન્સ મેડિક્લેમ લીધેલો હતો, અને આ મેડિક્લેમ પકાવવા માટે તેમણે જાસ્મીન પટેલ જે સન્નિધિ હોસ્પિટલમાં જાસ્મીન પટેલ જે એડમિનિસ્ટ્રેટર તરીકે ફરજ બજાવે છે એનો સંપર્ક કરીને ડૉક્ટર સેજલ કુકડિયા જેમણે પોતે ડેન્ટિસ્ટ છે એમનું 23મી એપ્રિલથી 27મી એપ્રિલ 2020નું એડમિશન સન્નિધિ હોસ્પિટલમાં ડૉક્ટર અનિમેશ સોલંકી દ્વારા બતાવવામાં આવ્યું હતું, અને એમના એડમિશન અને એમનું ઓપરેશન, પગનું ઓપરેશન અને એમના કોણીની ટ્રીટમેન્ટ, એમના એલ્બો અને એન્કલની ટ્રીટમેન્ટ ઓપરેશન સહિત કરાવેલાના એમણે બિલ મેડિક્લેમ માટે રોયલ સુંદરમમાં મૂકેલા હતા. અને આ મેડિક્લેમની ફાઇલનો અભ્યાસ કરતાં ખ્યાલ આવ્યો કે ડૉક્ટર સેજલ કુકડિયા ડેન્ટિસ્ટ, એમના પતિ ડૉક્ટર ભાવેશ કુકડિયા એમડી ફિઝિશિયન સાથે મળીને આખી મેડિક્લેમની ફાઇલ ડૉક્ટર અનિમેશ સોલંકી જે MS ઓર્થો છે સન્નિધિ હોસ્પિટલમાં છે એમની, અને જાસ્મીન પટેલ જે એડમિનિસ્ટ્રેટર છે સન્નિધિ હોસ્પિટલના, એમની સાથે મળીને આ આખું આ મેડિક્લેમનું ખોટી ફાઇલ ઊભી કરેલી છે. અને એ અનુસંધાને પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશનમાં ખોટા દસ્તાવેજો ઊભા કરીને મેડિક્લેમના ખોટી ફાઇલો ઊભી કરવા અનુસંધાને જે રોયલ ઇન્સ્યોરન્સના જે મુખ્ય વ્યક્તિ છે એમની ફરિયાદના આધારે પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશનમાં IPCની કલમ 406, 420, 465, 67, 68, 71 અને 120B મુજબ આ તમામ આરોપી વિરુદ્ધમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. હાલના તબક્કે જે ડૉક્ટર ભાવેશ કુકડિયા છે જેમણે આ મેડિક્લેમ પોલિસી જેમની પોતાની હતી એમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, ડૉક્ટર અનિમેશ સોલંકીની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે, અને સન્નિધિ હોસ્પિટલના જે એડમિનિસ્ટ્રેટર છે જસ્મીન પટેલ એમની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. હાલના તબક્કે સેજલબેનની ધરપકડ બાકી છે. જે ધરપકડ કરાયેલા 3 આરોપી છે એમના રિમાન્ડ મેળવવામાં આવ્યા છે, અને આવનારા દિવસોમાં હોસ્પિટલના જે પ્રિસ્ક્રિપ્શન છે એ તમામ વત્તા તમામ જે ટેકનિકલ ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવામાં આવશે, અને આની અંદર અન્ય કોઈપણ આરોપીની સંડોવણી હશે તો એની 100% ધરપકડ કરવામાં આવશે. वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव से पहले वडोदरा शहर के हर राजनीतिक पार्टी में कई उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं. आज कांग्रेस के नेता चिराग जवेरी के भाजपा में जुड़ने की अटकलों के बीच मांजलपुर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर मामले का विरोध करने भाजपा कार्यालय पहुंचे. वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव के पहले शहर की राजनीति में बड़े उलटफेर सामने आ रहे हैं. कल आरएसपी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश आयरे भाजपा में जुड़े थे और अब कांग्रेस के बड़े नेता चिराग जवेरी के भाजपा में जुड़ने की अटकलें हैं, जिसका विरोध करने मांजलपुर के भाजपा के पूर्व नगर सेवक कल्पेश पटेल और भाजपा के अन्य कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने शहर अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह समक्ष चिराग जवेरी को भाजपा में जोड़ने पर आपत्ति जताई. भारतीय जनता पार्टी सयाजीगंज माटे અમે એ રજૂઆત કરવા આવ્યા કે જે ન્યૂઝમાં ચાલી રહ્યું છે ચિરાગભાઈ ઝવેરીને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં પ્રવેશ આપવાની વાત જે છે એ સાચી છે કે ખોટી છે, તે વિષયને સાચી છે ખોટી એની રજૂઆત માટે આવેલા છે. જો એ વિષય હોય તો એને ના લે એ માટેની વાત છે. ભાઈ એવી કોઈ પ્રક્રિયા થઈ નથી એવો પ્રમુખશ્રીએ કહ્યું છે, તો અમે એના પર વિશ્વાસ રાખીએ છીએ. જો આવી કોઈ પ્રક્રિયા થતી હોય તો એને અટકાવશે એવી ખાતરી આપી છે. તમારી સાથે કેટલાય એવા કાર્યકર્તાઓ સાથે આવ્યા છે અને એ લોકોનું કહેવું એવું છે કે 3 વાગે બીજેપી કાર્યાલય ખાતે ચિરાગભાઈ ઝવેરી ત્યાં આવી અને બીજેપીમાં જોઈન થવાના છે, તો શું કહેશો એ બાબતે? અમને અમારા પ્રમુખશ્રી પર વિશ્વાસ છે, એમને એવી ચોક્કસ ખાતરી આપે એવી કોઈ પ્રક્રિયા થઈ નથી, અને જો હશે તો અમે આપણી કાર્યકર્તાઓ સાથે લાગણી છે તો એ લાગણીને ઠેસ ના પહોંચે એના માટે અમે જરૂરી પગલાં ચોક્કસ લઈશું. ચિરાગભાઈને નહીં આવવા દેવાનું પાછળનું કારણ શું હશે કે તમે શું કેટલું જાણો છો કે એ ના આવવા જોઈએ તો અખંડ છબી શું ખરાબ થશે? અમે જે પ્રદેશ પ્રમુખ CR પાટીલજી અમને જે સ્પેસ પ્રમુખને જે બ્રહ્માસ્ત્ર આપ્યું છે એ બ્રહ્માસ્ત્ર તૈયાર થઈ ગયું છે, ને બ્રહ્માસ્ત્રના આધારે એમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે હું આટલા વર્ષોની મહેનત હું ઘરે જવાનો છું, જંગી મતોથી હારવાના છે એ એમને ખબર પડી ગઈ છે. માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીના અમારી પાસે જે માહિતી છે એમને ઓળખાણ કાઢીને ગમે તેમ કરીને પ્રવેશ લઈ લેવો છે, પણ એ અમે બનવા નહીં દઈએ. અને કાર્યકર્તાની લાગણી છે અને અમારા પ્રદેશ પ્રમુખ અને શહેર પ્રમુખ પર વિશ્વાસ છે કે આ વસ્તુ નહીં બને.
वार्ड नंबर 18 के कार्यकर्ता हमारे पास आए थे। ये सबकी ऐसी लागणी थी कि चिराग भाई जवेरी को पार्टी में न लिया जाए। इनकी जो लागणी थी वो हमने प्रदेश के मोदी मंडल को बताई और मोदी मंडल ने हमें जो मार्गदर्शन लिया वो मार्गदर्शन जो था वो मार्गदर्शन हमने वार्ड नंबर 18 के कार्यकर्ता को बताया, क्योंकि पार्टी के लिए कार्यकर्ता वो सबसे अहम होते हैं और कार्यकर्ता की लागणी वो पार्टी की खुद की लागणी होती है। जैसे चिराग भाई है, वैसे और जितने लोग आएंगे तो पार्टी का क्या कहना है? पार्टी तैयार है? जब भी कोई भी कार्यकर्ता हमारे पास आएगा तो उनकी सब विगत हम मोदी मंडल को देंगे और जब मोदी मंडल हमें जो मार्गदर्शन देगा वो मार्गदर्शन के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। शहर कांग्रेस के बड़े नेता चिराग जवेरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें लगातार लगाई जा रही है, लेकिन इस बीच चिराग जवेरी ने इन अटकलों को खारिज करते हुए इसे स्टंट करार दिया। भाजप प्रवेश समारोह कन्फर्म गणाई રહ્યો તો શું કહેશો આપ? જ્યારે જ્યારે ચૂંટણી આવે છે ત્યારે આ રીતની વાતો ચાલે છે। તમે જોઈ શકો છો કે અત્યારે હું ક્યાં ઊભો છું, એટલે કોઈને કોઈ સ્ટ્રેટેજીના ભાગરૂપે આ રીતની વાતો ચાલતી હોય એવું બહુ સ્પષ્ટ લાગી રહ્યું છે। શું લાગે છે સ્ટ્રેટેજી? હવે એમની સ્ટ્રેટેજી હું કોઈને ના કહી શકું, મને ના ખ્યાલ હોય। એ લોકો એવું કહી રહ્યા છે કે ચિરાગભાઈની હાર નિશ્ચિત છે અને એટલા માટે ચિરાગભાઈ ભાજપ પ્રવેશ ઈચ્છી રહ્યા છે। છેલ્લી 7 ચૂંટણીમાં 6 ચૂંટણીમાં વોર્ડની બાઉન્ડ્રી બદલી છે અને હું તમામ ચૂંટણીઓ જીતેલો છું એવું સૌ કોઈ જાણે છે। એટલે એમની નિષ્ફળતા છુપાવવા માટે બીજા પર કોઈ વાત કરવી એ મારી દ્રષ્ટિએ વ્યાજબી નથી। આપ બીજેપીમાં જવાના છો કે નથી જવાના? નથી ગયો અને નથી જવાનો, ભવિષ્યમાં પણ નથી ના। એટલે કોને વફાદાર રહેવા માનો છો આપ? હું જે પાર્ટીમાંથી કઈ હું પાર્ટી? કોંગ્રેસ પાર્ટી। કોંગ્રેસ જિંદાબાદ! કોંગ્રેસ જિંદાબાદ! કોંગ્રેસ જિંદાબાદ! તમારી સાથે એવી પણ વાત થઈ રહી છે કે તમે બાળુભાઈ સુરવી અને પુષ્પાબેન વાઘેલા અને સરસ્વતીબેન દેસાઈને પણ બીજેપીમાં એન્ટ્રી અપાવી રહ્યા છો। એક વાત તમે સમજો છો કે આ તમે બોલ્યા તો હું રોકી શકે? ના રોકી શકે। કોઈ પણ માણસ કંઈ બી બોલે એટલે એ એની વાત બોલતો હોય છે। અમારા મનની વાત કે અમારા દિલની વાત કોઈ બોલે બીજો એવું કોઈ દાડો શક્ય બનતું નથી। એટલે તમને બદનામ કરવામાં આવી રહી ચૂંટણી પહેલા? આ ચૂંટણી આવી છે અત્યારે તો જાહેર બી થઈ ગઈ 21 તારીખ, એટલે એને મને લાગે છે એના સ્ટ્રેટેજીના ભાગરૂપે આ લોકોનું કોઈ હશે। આ સ્ટ્રેટેજી કઈ હોઈ શકે એ બી જોઈશું અને અમારા કાર્યકરો બેહી અને આ સ્ટ્રેટેજીને અમે તોડી નાખશું। અચ્છા, કોઈ તમારો સંપર્ક કર્યો તો ખરો? નહીં ભાઈ, કોઈ નહીં। वडोदरा शहर के सियासी दल में अन्य पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता पार्टी से नाराज होकर इस्तीफा भी दे रहे हैं। गोत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निखिल सिंह महाराउल जी ने अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अकोटा शहर में वार्ड नंबर 9 के अग्रणी कार्यकर के रूप में कार्यरत निखिल सिंह महाराउल जी अन्य पार्टी के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने से नाराज हैं और उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने इस्तीफा देकर विरोध जताया। मुख्य कारण एवं है कि भाई भारतीय जनता पार्टी द्वारा वडोदरा महानगर द्वारा इलेक्शन वार्ड नंबर 9 में जे राजेश आयरे आरएसपीना काउंसिलरों भाजपा लेवामां आया तेनी अमे नाराजगी है। आटला वर्षों सुधी अमे भारतीय जनता पार्टी साथे संकळायेला हता अने विचारधारा माननारा लोको अमे छे। अमरा धारासभ्य जितेन्द्र सुखड़िया अने अमरा वोर्डनो प्रमुख परेश ब्रह्मभट्ट ने अमारी आखी टीम भेगा मळीने अमरा त्यां भाजपना काउंसिलर न होवा छतांय लाखों करोड़ रुपयाना ग्रांटोना कामों करी अने पार्टीने मजबूत करी थी। तो एवी शुं जरूरियात पड़ी कि एमने भाजपमां लेवा पड्या? केम नहीं अमरा धारासभ्य जितेन्द्र सुखड़िया श्री અને વોર્ડના પ્રમુખ અને કાર્યકર્તાના વિશ્વાસમાં કેમ લેવામાં ન આવ્યા એ મારો પ્રશ્ન છે। તમારું રાજીનામું સ્વીકારશે અને જે સ્વીકારશે તો તમે શું બીજો કોઈ પક્ષ અન્ય કોઈ પક્ષમાં તમે જોડાણ કરશો? ચોક્કસથી હું ચૂંટણી લડવાનો છું, એમાં શંકા ને કોઈ શંકા નહીં, કોઈ બેમત નહીં, લડીશ તો ખરો જ। પણ કયા પક્ષમાંથી અપક્ષમાંથી એ હજી હાલ કોઈ નક્કી નથી કર્યું, પણ લડવાનું છે વસ્તુ નક્કી છે। कोरोना वैक्सीनेशन के चौथे राउंड में करीबन 1800 स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना के टीके देकर उन्हें कोरोना महामारी से सुरक्षित किया गया। आज शनिवार को वडोदरा शहर में कोरोना वैक्सीनेशन के चौथे राउंड में 18 अस्पताल में 1800
हेल्थ वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन दी गई, जिसमें नरहरी हॉस्पिटल, संगम हॉस्पिटल, शुभेच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ट्राई कलर हॉस्पिटल और नूपुर नर्सिंग एकेडमी जैसे अस्पतालों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। सभी सेंटर पर 100 स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना के टीके लगाए गए। अकोटा के बीपीसी रोड पर स्थित शुभेच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी अस्पताल के कोरोना वॉरियर्स के साथ अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना के टीके लगाए गए। अस्पताल के डॉक्टरों ने सबसे पहले कोरोना का टीका लगाकर कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में फैल रहे डर को दूर किया। शुभेच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन की गाइडलाइन के तहत सभी तरह की तैयारियां भी की गई। 16-9-8 વર્ષ જે તમારા થયા છે અને જે આ વેક્સિન લેવામાં આવી છે તો આ વેક્સિનને કેટલો કલાક થયો છે અને એની કોઈ આડઅસર કંઈ દેખાઈ રહી છે? સવા કલાક જેવો ટાઈમ થયો છે, પણ મને તો કંઈ નોર્મલ રૂટીન જેવું જ લાગે છે, એટલે કંઈ પ્રોબ્લેમ છે જ નહીં. બધાએ વેક્સિન લેવું જોઈએ, બધા લેશે તો રોગ ઝડપથી કાબૂમાં આવશે. આપણા દેશ એ કોરોના મહામારી સામે જે ઝુંબેશ ચાલુ કરી આ એનો બીજો અભિયાન છે. માર્ચથી અત્યાર સુધી લઈ કોરોનાની સામે જે આપણે લડત આપી છે આપણા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના રહેબરીમાં એ બહુ સરાહનીય છે. આખા વિશ્વએ એની નોંધ લીધી છે. આપણો મૃત્યુ દર સૌથી વિશ્વમાં ઓછો છે અને હમણાં આપણે કોરોના મહામારીને લગભગ આપણે માત આપીને આગળ વધી રહ્યા છે. રસીકરણમાં પણ આપણે ખૂબ જ આગળ છે. આપણી 2 રસીઓ તો આવી ગઈ છે. 10 મહિનાના ટૂંકા ગાળામાં રસી લાવવું એટલે બહુ મહત્ત્વની વાત છે. શુભેચ્છા મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલમાં અકોટામાં પહેલી વખત એવી રીતે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં એ જે પણ ડોઝ આવવાનું હતું, જે પણ વેક્સિન આવવાનું હતું એ ગવર્મેન્ટ તરફથી આવવાનું હતું. કોર્પોરેશન એમને સિલેક્ટ કરવાના હતા અને જેટલા પણ હેલ્થ વર્કર, ડૉક્ટર્સ જેટલા પણ પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં કામ કરે છે એમનામાં પણ આપવામાં આવતું આવું ડિસિઝન હતું. અને પહેલી વાર એવી રીતે શુભેચ્છા મલ્ટી સ્પેશિયાલિસ્ટ હોસ્પિટલમાં આજે અકોટામાં આ ડોઝની શરૂઆત કરવામાં આવી. જેટલા પણ હેલ્થ વર્કર્સ છે, જેટલા પણ ડૉક્ટર્સ છે એમને શરૂઆત કરવામાં આવી છે. અને સૌથી પહેલાં વેક્સિન લેનારામાં અમે બધા અહીંના ટોપ ડૉક્ટર્સ અને ફિઝિશિયન્સ હતા, ઇન્ક્લુડિંગ અમારા સિનિયર મોસ્ટ ફિઝિશિયન ડૉક્ટર વિપુલ દેસાઈ જે 69 યર્સના હતા. તો એમણે પણ વેક્સિન લીધી છે. અને હું બધાને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે તમારે જો ફ્રી થવું હોય દુનિયામાં, ભય ફ્રી થવું હોય અને આનંદથી જિંદગી જીવવી હોય તો અત્યારે એક 100 અને 28 દિવસ પછી બીજી 100 અને એનાથી તમને એકદમ છુટકારો અને ફ્રીડમ મળશે. ક્યાંય ટ્રાવેલ કરી શકશો કોન્ફિડન્સથી. ખાલી માસ્ક પહેરવાનું, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખવાનું એટલું જ ધ્યાન રાખવાનું રહેશે, પણ તમે ફ્રીલી બધે હરીફરી શકશો. Today is a great day. It's a day of vaccination at Shubhecha Multi-Speciality Hospital, Akota, Vadodara. This is the first hospital which has started giving corona vaccine to healthcare workers. I've already taken the vaccine. The vaccine is very safe. I have no side effects so far, and I wish that there are no side effects to anybody. સામાન્ય આડઅસર થઈ શકે છે, તાવ આવે, માથું દુખે, અને તમે રસી મુકાયા પછી અડધો કલાક બેસો. स्थानीय स्वराज के चुनाव का गुजरात में आज ऐलान हो गया है और ऐसे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा और प्रभारी राजीव सातव वडोदरा आए। गुजरात में स्थानीय स्वराज के चुनाव का ऐलान कर दिया गया है, जिसके साथ ही चुनावी गतिविधियों में तेजी देखी जा रही है। इसी क्रम में गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा और गुजरात प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव सातव वडोदरा आए और इस दौरान उन्होंने वीएमसी का चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी, वार्ड अध्यक्ष, फ्रंट सेल के अग्रणी, वरिष्ठ नेता, मतदान केंद्र के संयोजक, बूथ जनमित्र, कमेटी और कमेटी के कार्यकर्ताओं को चुनाव संबंधित मार्गदर्शन दिया। हरणी के विनुभाई जीवाभाई फार्म पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। हमारे कार्यकर्ता ये चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूरे हौसले के साथ बुलंदी से हम लोगों के बीच में जाएंगे और फिर से लोकल बॉडीज इलेक्शन में लोगों के आशीर्वाद के लिए उनके पास जाएंगे। लोकल बॉडीज इलेक्शन में जो पोलिंग डेट डिक्लेयर हुई है उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काउंटिंग डेट एक होनी चाहिए। ऐसे 2015 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होने के बावजूद, देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रावधान होने के बावजूद
स्टेट इलेक्शन कमीशन में बीजेपी गवर्नमेंट के दबाव में काउंटिंग की डेट जो अलग अलग डिक्लेयर की है उसके खिलाफ हम फिर से कोर्ट में जाएंगे। दुका पंचायत, नगर पालिका और महापालिका के चुनाव की घोषणा हुई है। ये जो चुनाव की घोषणा हुई है इलेक्शन कमीशन द्वारा, उसका हम निश्चित रूप से स्वागत करते हैं और इलेक्शन के लिए हम पहले से तैयार थे। पिछले कई महीनों से ये लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन की हम तैयारी भी कर रहे थे। सबसे महत्व की बात यह है कि जो 2015 में इलेक्शन कमीशन ने गलती की, वही बात अभी फिर से 2021 में उन्होंने किया है। सरकार का दबाव शायद बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि फिर से जो काउंटिंग के डेट्स है वो अलग अलग उन्होंने रखे हैं। वो अभी भी हमारी इलेक्शन कमीशन से कहना है कि आप एक ही डेट रखिए, जब भी दोनों इलेक्शन ख़त्म होंगे तब। वोटिंग के डेट के बारे में हमारा कोई कहना नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया है वोटिंग का डेट, उसमें कोई इशू नहीं है। काउंटिंग के डेट के बारे में, उसके बारे में हमारे इश्यूज़ है। इसके बारे में इलेक्शन कमीशन फिर से सोचे, अदरवाइज़ हम कोर्ट में जाने। वडोदरा शहर पुलिस द्वारा हाल ही में नियुक्त की गई शी टीम की कार्यवाही के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के भागरूप पुलिस विभाग द्वारा आज रैली का आयोजन किया गया। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, छेड़खानी जैसे मामलों को रोकने के लिए शहर पुलिस ने शी टीम बनाई है। शी टीम की कार्यवाही को लोगों तक पहुंचाने के भागरूप शहर के विभिन्न इलाकों में जन जागरूकता रैली आयोजित की गई। इस रैली ने शहर के वाड़ी स्वामीनारायण मंदिर, गाजरावाड़ी, सोमा तालाब, गुरुकुल 4 रास्ता, परिवार 4 रास्ता, वृंदावन 4 रास्ता, उमा 4 रास्ता, आयुर्वेदिक 4 रास्ता, पानीगेट दरवाजा, मांडवी, एमजी रोड, लहरीपुरा, शिवाजी चौक, चौखंडी जैसे कई इलाकों में घूमकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान पोस्टर, बैनर और पैम्पलेट के जरिए शी टीम की कार्यवाही लोगों तक पहुंचाकर नागरिकों से शी टीम का लाभ लेने का अनुरोध किया गया। और अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों में बहुत कुछ है बाकी, आप बने रहें हमारे साथ। कुछ समय में बच्चे भी स्कूल जा पाएंगे, जो छोटे ग्रेड्स के बच्चे हैं। तो वो जब स्कूल जाएंगे तब उनके लिए जो स्कूल 1 साल के बाद खुला है वो कैसा रहेगा? पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करोगे कि वो बच्चे को भेजें, क्योंकि यहाँ बड़े बच्चों को भेजने के लिए भी तैयार नहीं है पेरेंट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम द पेरेंट्स थिंक ये सिर्फ एकेडमिक्स में अटक गए हैं। अगर सुखद में किंडरगार्टन स्कूलिंग होती है बच्चे का, वो बच्चा बहुत लंबा पढ़ता है। सो एवरी ईयर इज इम्पोर्टेंट। 7:30 उठना ही चाहिए बच्चा, 8 o'clock ब्रेकफास्ट हो ही जाना चाहिए और 1 o'clock की उसको लंच मिलना चाहिए। वो अभी हम 3.5 महीना प्रैक्टिस करेंगे तो ये पिछली हैबिट्स निकलेगी। These children can go back to traditional letter writing and things like that. जी। कुछ नहीं तो एक कार्टून बना के भेज दी अपने फ्रेंड को, how are you kind of a thing. हाफ पेज लिखिएगा जरूर, उसे फिर रिकॉर्ड कीजिए, पढ़िए उसे, ताकि आपका वो पढ़ने वाला बात भी, रीडिंग की बात है वो भी हो जाएगी। और वही ऑडियो मैसेज आप अपने दोस्त को भेजिए। देखिए कितना मजा आता है उसको आपकी आवाज सुनने। देखिए ये विशेष चर्चा रविवार सुबह 11 बजे VNM TV किड्स यूट्यूब चैनल पर और रात 9 बजे इन डैन केबल पर VNM TV यूट्यूब चैनल और VNM TV फेसबुक पेज पर। हर व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य में गुड कोलेस्ट्रॉल का मेंटेन होना है जरूरी, और वो हो सकता है 100% नेचुरल ऑयल से, जो आपको मिलेगा मांजलपुर के कार्वी ऑर्गेनिक्स में। कच्ची घानी नेचुरल ग्राउंडनट ऑयल बनता है सौराष्ट्र की ऑर्गेनिक मूंगफली से। 100% नेचुरल 0% कोलेस्ट्रॉल वाला कार्वी मूंगफली तेल गुड कोलेस्ट्रॉल HDL बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल LDL घटाता है ना? कार्वी मूंगफली तेल स्वास्थ्य का दूसरा नाम। कार्वी ऑर्गेनिक्स GF10 समन्वय सप्तश्री नियर मोनालिसा मांजलपुर वडोदरा। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा।
देश भर में स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन देकर पिछले कई महीनों से महामारी के रूप में इंसानों पर खतरा बने हुए कोरोना वायरस से सुरक्षित किया जा रहा है। शहर की निजामपुरा स्थित आनंद हॉस्पिटल में भी आज कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम आयोजित हुआ। निजामपुरा की आनंद हॉस्पिटल में आज वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन दी गई। इस मौके पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम का उद्घाटन ब्राइट स्कूल के डायरेक्टर जयेंद्र शाह, शहर के अग्रणी एडवोकेट कौशिक भट्ट, क्रेडाई ग्रुप के प्रेसिडेंट प्रीतेश शाह और स्वामीनारायण संतों की उपस्थिति में किया गया। आनंद हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर शैलेश त्रिवेदी ने खुद पहली वैक्सीन लगवाकर स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन सुरक्षित होने का भरोसा दिलाया। ડૉક્ટર શૈલેષભાઈની હોસ્પિટલને કોર્પોરેશને માન્યતા આપી અને ફ્રન્ટલાઇન વોરિયર્સને જે રસીકરણનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો તે બદલ હું એમને અભિનંદન આપું છું। આપણે બધાએ રસી લેવી જોઈએ, આપણા બધા ફેમિલીએ રસી લેવી જોઈએ અને એની કોઈ આડઅસર છે નહીં। ડૉક્ટરો પણ લે છે, ફ્રન્ટલાઇનના વોરિયર્સ પણ લે છે, તો આપણે લેવામાં કોઈ વાંધો ન હોવો જોઈએ। હું બધાને ખાસ આગ્રહ કરું છું કે આપણા ફેમિલી માટે, આપણી પોતાની રક્ષા માટે આ રસી લેવી જોઈએ। આજ રોજ જે કોવિડ વેક્સિનની જાગૃતિ માટે ડૉક્ટર શૈલેષભાઈ ત્રિવેદી આનંદ હોસ્પિટલ દ્વારા એક કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો, જેની અવેરનેસ જે થાય કે ભાઈ દરેક માણસે રસી લેવી જોઈએ, નહીં કે પોતાના માટે પણ પોતાના ફેમિલી માટે અને સમાજ માટે લેવી જોઈએ। એના માટે જે અવેરનેસ માટે આ પ્રોગ્રામ રાખ્યો હતો અને આજે અહીંયા આનંદ હોસ્પિટલમાં ફ્રન્ટ વોરિયર્સને જે એમના સ્ટાફ અને જે હેલ્થ વર્કર્સને એ લોકોને રસી આપવાનું આયોજન કરેલું છે એ ઘણું સારું છે। અને મેઇન આ કાર્યક્રમનો આયોજનનો હેતુ એ જ હતો કે દરેકને જાગૃતિ આવે કે ભાઈ દરેકે વેક્સિન લેવી જ જોઈએ, લેવી જોઈએ। આજે એક બહુ ખુશીનો દિવસ છે કે શૈલેષભાઈએ આ વિસ્તારમાં આ રસીકરણની જે સેવા શરૂ કરી છે એ બહુ સારી છે। હું પોતે પણ એવું ઈચ્છું કે દરેક વ્યક્તિએ આ રસી લેવી જ જોઈએ, જેનાથી કોઈપણ જાતનું નુકસાન નથી। અને આ બાબતમાં હું શૈલેષભાઈને મારા હૃદયપૂર્વકના અભિનંદન આપું છું। થેન્ક યુ। मेरे बड़ौदा के प्रिय नगरजन वासियों, मैं डॉक्टर शैलेश त्रिवेदी आपको ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी होती है कि मैंने निज़ामपुरा में आनंद हॉस्पिटल में वैक्सीन सेंटर जो चालू हुआ है आज से, उसमें पहला शॉट मैंने लिया है और मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो मैं ऐसा समझता हूँ, एज अ डॉक्टर तो ठीक है, पर सामान्य नागरिक के हैसियत से भी कि ये वैक्सीन लेना ज़रूरी है, मेरे लिए भी है, मेरी फैमिली के लिए भी ज़रूरी है। मैं आपको सबको अपील करता हूँ कि ये 137 करोड़ लोगों का सवाल है। हमें एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के चलना है। हमको चेन बनाना है, मेरा और आपका, और हमारा और आपका जो नाता है वो दिल का नाता है। फिर से मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। किशनवाड़ी में रहने वाले रमेश भंडारे के पिता 7 अक्टूबर 2019 को लापता हुए थे। एक महीने बाद पुलिस ने एक शव दिखाकर पिता की शिनाख्त के लिए डीएनए रिपोर्ट कराने को कहा था, लेकिन एसएसजी अस्पताल में कराया गया डीएनए रिपोर्ट 14 महीने बाद भी नहीं मिला है, जिससे मृतक के परिजन काफी परेशान हैं। मारा पिताश्री गणेश ज्योतिबा भंडारे 2019 नवरात्रि में पावागढ़ चालता जाऊँ छूँ कर निकळ्या हता, जेमने ना 1 महीना पछी अमने जाण मळी के तेमनुं रस्तामां मृत्यु थयुं छे। पोलीस स्टेशन द्वारा अमने एमनो एक फोटो मोकलवामां आव्यो हतो। ए फोटो द्वारा अमने जाण थई के अमारा पिताश्रीनी फोटो छे, पण पोलीस स्टेशन में ज्यारे हालोल पोलीस स्टेशन में अमे गया तो त्यां अमने कहेवामां आव्युं के तमारे डीएनए टेस्ट करावવો પડશે, પછી તમને पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आपवामां आवशे। अमे ते नवेम्बर में ये पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट माटे मारा पिताजीनो एक दांतनुं हाडकुं अने मारो ब्लड सेम्पल लईने सूरत मोकलवामां आव्या हता। सूरत में रिपोर्ट माटे मोकल्या छे, ते रिपोर्ट हजू पर 14 महीना थई गया, हजू सुधी सूरतना त्यांथी हजू कोई रिपोर्ट आव्यो नथी। अमे हालोल पोलीस स्टेशन में ज्यारे फोन करीए छीए त्यारे अमने कहेवामां आवे हजू रिपोर्ट त्यांथी आवशे, पछी ज तमने पोस्टमॉर्टमनी रिपोर्ट मळशे। हवे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट वगर अमने पिताश्रीनो मरण दाखलो मळी शके एम नथी।
અમને જ્યારે બેંકમાં કે કશામાં અમને મોકલવું હોય મરણ દાખલા વગર અમે એ મોકલી શકતા નથી. મારા પિતાશ્રીનું વર્ષી વારવાની છે એ બી અમે વાળી શક્યા નથી. देश को जय हिंद का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जन्म जयंती है। इस मौके पर देश भर के साथ साथ शहर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। देश के स्वाधीनता आंदोलन के नायकों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद जैसे नारों से आज़ादी की लड़ाई को नई ऊर्जा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। नेताजी की जीवनी और कठोर त्याग आज के युवाओं के लिए बेहद ही प्रेरणादायक है। आज नेताजी की जयंती पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा रेसकोर्स सर्कल निकट नेताजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए देश के लिए दिए गए उनके योगदान को याद किया गया। लेकिन इस मौके पर भाजपा या कांग्रेस के नेता नदारद दिखे। ऐसे में नेताजी को भूलकर वडोदरा के सारे नेता चुनाव में व्यस्त होने की अटकलें लगाई गई। आज अपना नेताजी माननीय सुभाष चंद्र बोसनो 125મી जन्म जयंती है। आखो देश एमने इनकलाब जिंदाबाद अने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा एना नारा थी लोकप्रिय है। एमनी आज जन्म जयंती निमित्ते वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तरफ थी एमने आज पुष्पांजलिनो कार्यक्रम आपवामां आव्यो। आज आपणे नेताजी सुभाष चंद्र बोसने एमनी जन्म जयंती निमित्ते खूब याद करीए छीए अने एने श्रद्धांजलि अर्पण करीए छीए अने एमना बलिदानने याद करीए छीए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती पर ऑल इंडिया डीएसओ, ऑल इंडिया डीवाईएसओ और ऑल इंडिया एनएमएसएस द्वारा भी नेताजी को माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के दिए गए भाषण की पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोसना 125મી जन्म जयंती वर्षની શરૂઆત થઈ રહ્યો છે। એક એવા नेता જે ભારતના આઝાદીના આંદોલનમાં बिन समाधानकारी नेतृत्व आपी रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जेने जे भारतना सपना जोया था, जेमां खेडूत, कामदार, तमाम आम सामान्य जनता शोषण थी मुक्त रहे, एक शोषणहीन समाजना सपना जोया था। एमना आज़ाद हिंद फौज में तमे जाणो छो कोई ऊंच नहोता, नीच नहोता, कोई जाति प्रथा नहीं, कोई कोमवाद नहीं, तमाम प्रकारना लोकोने लईने ए आगळ आज़ादीना आंदोलનમાં જોડી શક્યા હતા। સહુએ એને સંપૂર્ણ બલિદાન માટે તૈયારી કરી હતી। જે એમને આહ્વાન હતું કે હું તમને કશું જ નહીં આપી શકું ભૂખ પ્યાસ સિવાય, તમે મને લોહી આપો, ખૂન આપો, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एक महान વાત જે આજે ફરીથી આ દેશમાં એ વાતને યાદ કરવાની એટલી જરૂરિયાત છે કે આજે જે રાજકારણ ચાલે છે જેમાં આપ જાણો છો જે પરિસ્થિતિ, જે ભ્રષ્ટાચાર, જે તગવાદી, એના સામે નેતાજીને જ્યારે અમે સૌ યાદ કરીએ કે નેતાજીના બલિદાનની વાત, ત્યાગની વાત, એ અમને સૌને પ્રેરણા આપે અને આજે પણ ન્યાય માટે, અન્યાય સામે અને શોષણહીન સમાજની રચના માટેની લડતમાં આપણે સૌ પ્રેરાઈએ, એના માટે આ દિવસનો અમે કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છીએ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहो, अमर रहो, अमर रहो। લોકો નેતાજીને જાણી શકે। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती के मौके पर पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा भी उन्हें श्रद्धांजलि देकर प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाई गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों की उपस्थिति देखने मिली। वो एक जाबाज नेता थे, इसलिए ये नेताजी का नाम जो है वो उस समय से शुरुआत हुआ है, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर थे। अगर कहा जाए तो उन्होंने जिस प्रकार से कार्य किया है वो अंग्रेज़ों को भी उनके सामने झुकना पड़ा था। और उन्होंने जिस प्रकार से जो संदेश दिया है, ज़बरदस्त संदेश दिया है कि भाई हमें एक सूत्र में बांध करके रहना है, एकत्रित रहना है,
संगठित रहना है और अन्याय के खिलाफ हमें संघर्ष करना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 26 जनवरी को मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के उपलक्ष्य में सही रूप से राष्ट्र ध्वज लहराने की जानकारी अखिल भारतीय सेवा दल द्वारा दी गई। राष्ट्र ध्वज भारत देश की आन बान शान है और राष्ट्रीय पर्वों पर इसे सही रूप से फहराया जाना आवश्यक है, जिसकी जानकारी हर वर्ष अखिल भारतीय सेवा दल द्वारा लोगों को दी जाती है। इस वर्ष भी सरदार भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर जिला अधिनायक हरेंद्र सिंह दायमा द्वारा राष्ट्र ध्वज लहराते समय किन पहलुओं पर ध्यान रखा जाना चाहिए उस पर जानकारी दी गई। 26મી જાન્યુઆરીએ વિવિધ સંસ્થાઓ વિવિધ મંડળો ધ્વજ ફરકાવવાનો કાર્યક્રમ કરે છે અને પદ્ધતિસર રીતે આ કાર્યક્રમ થઈ શકે એના માટેની તાલીમ અહીં આપવામાં આવે છે। એમાં ધ્વજને કઈ રીતના બાંધવો, ધ્વજને બાંધીને ધ્વજ સ્તંભ ટોચ ઉપર કઈ રીતના લઈ જવો, રાષ્ટ્રગીત જનગણ મન અને વંદે માતરમ સાચી રીતે પદ્ધતિસર રીતે કઈ રીતે ગાવું તેની માહિતી પણ આપવામાં આવે છે। સૂર્ય ઉગે પછી ફરકાવી શકાય, સૂર્ય અસ્ત થાય તે પહેલાં એને ઉતારી લેવો જોઈએ। રાષ્ટ્રધ્વજની અંદર કોઈ પણ વસ્તુ બાંધી શકાતું નથી। ઘણા પૈસા મૂકે, ઘણા ચોખા મૂકે, તો આવી વસ્તુ એમાં મૂકી શકાતી નથી। ફાટી ગયેલો હોય, ખરાબ થઈ ગયો હોય, ચૂથાઈ ગયેલો હોય તો એવો રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવી શકાતો નથી। સૂર્ય ઉગે પછી ફરકાવી શકાય, હાથમાં તે પહેલાં ઉતારી લેવો જોઈએ। જો કોઈ ઉતારવાનું ભૂલી જાય અથવા તો ન ઉતારે તો એને પણ 3 વર્ષ સુધીની સજાની જોગવાઈ ફ્લેગ કોડમાં છે। એટલે રાષ્ટ્રધ્વજનું માન અને સન્માન જળવાય તો એના નીતિ નિયમોની સમજ અમે આપીએ છીએ અને એ રીતે આ ધ્વજવંદનની તાલીમ સરદાર ભવનમાં અમે આપીએ છીએ। पोलो क्लब में व्योमेश झाला द्वारा लिखी गई किताब जीवन संध्या का विमोचन किया गया। इस मौके पर शहर के कई गणमान्य उपस्थित रहे। पोलो क्लब में आज पुस्तक विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लेखक व्योमेश झाला द्वारा लिखी गई किताब जीवन संध्या का विमोचन किया गया। इस मौके पर गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी, शहर के गणमान्य कवि, लेखक और साहित्यकार उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी, कन्हैयालाल भट्ट, भाग्येश झा को किताब देकर फेलिसिटेट भी किया गया। वडोदरा संस्कारी नगरी छे, साहित्यनो रह्यो छे अने तेमाय 78 वर्षनी उंमरे पहोंचेला वयस्क अने खूब ज समृद्ध जेमनी सर्जन शक्ति छे एवा व्योमेशभाई झाला एमणे जीवन संध्या नामનું પુસ્તકનું આજે વિમોચન લખ્યું હતું। એ વિમોચન અમે બધાએ કર્યું છે। સાહિત્ય સમૃદ્ધ છે, એ સમૃદ્ધિમાં ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ થાય છે, પરંતુ લોકો વાંચનમાં, પુસ્તકના વાંચનમાંથી રસ ઓછો થઈ ગયો છે। લેપટોપમાં કે મોબાઈલમાં થોડું વાંચન કરી લેતા હોય છે, પરંતુ એ વાંચન પૂરતું નથી। સાહિત્યની સમૃદ્ધિ જીવનને સમૃદ્ધ કરતો હોય છે, વિચારોની દિશાને બદલી નાખતું હોય છે। પુસ્તક એક મિત્ર સમાન છે। પુસ્તક ક્યારેય તમને એકલા પાડતું નથી। પુસ્તક એ તમારો મિત્ર છે અને પુસ્તકથી તમારી આંતર શક્તિઓ ખીલતી હોય છે અને એ શક્તિઓ ખીલે એટલા માટે પણ અને આ સંસ્કારોનું સિંચન થાય એટલા માટે પણ પુસ્તકો વાંચવા જોઈએ। द एज ऑफ 78 मैंने ये दूसरा पुस्तक लिखने की हिम्मत की है। पहला पुस्तक मेरा था मोगरा की महक गुजराती, और दूसरा ये पुस्तक जीवन संध्या, जिनमें दोनों पुस्तक में मैंने इतनी साल में जो देखा है, सुना है और अनुभव किया है, ये सब का निचोड़ देकर पूरा अनुभव इनमें लिखा है। इसके भी ऊपर मैंने और कितने भी सोशल स्टोरीज और संवेदनशील इतनी बातें लिखी हैं कि अगर पढ़ने वाला वो पढ़ेगा
तो बिल्कुल बिल्कुल समझता हूँ कि इनकी आंखों में से आंसू बिल्कुल निकलने वाले हैं। श्री राम जन्मभूमि समर्पण निधि अभियान में शहर के श्री महारुद्र हनुमान संस्था द्वारा संचालित भारत माता मंदिर द्वारा अपना सहयोग दिए जाने का ऐलान किया गया है। श्री महारुद्र हनुमान संस्थान श्री राम जन्मभूमि समर्पण निधि में आपणो योगदान आपवा जई रह्यो छे। आप सौ जाणो छो कि भारत माता मंदिर और महारुद्र हनुमान संस्थान सामाजिक, राष्ट्रीय और धार्मिक कार्यों करवामां वडोदरा में अग्रेसर संस्था है। हाल में ज भारत माता मंदिर तरफथी अपना 14 वनवासी आश्रमों ने 1100 बाळकों ने मिठाई और कपड़ा वेचवामां आव्या। त्यारबाद मागसर महीना में घनपाठनु वेद घनपाठनु आयोजन करवामां आव्युं, जेमां अपना वडोदरा में वेद यात्रा काढीने 60,000 लोकोनुं संपर्क करवामां आव्युं। हवे आ राष्ट्रीय कार्यक्रम राम जन्मभूमि न्यास माटे जे समर्पण निधि जे एकठी करवा विश्व हिंदू परिषदे आह्वान कर्युं छे। आप जाणो छो कि आपणे त्यां भारतमां एटला धनिको छे कि 1100 करोड़ जो आपणे भेगा करवा होय तो एक ज धनी आपणे आपी शके छे, परंतु एनुं नाम बिरला मंदिर के अमुक नाम पर मंदिर पड़े। आपणे एवुं नथी करवुं। विश्व हिंदू परिषदनुं जे अभियान छे कि आ राम मंदिर जन जनना सहयोगथी बने, जन जन आमां पोतानो समर्पण निधि आपे। आमां दाननी भावना नहीं, आमां समर्पण भावना है। मंदिर बनशे तो मारूं पण एमां एक समर्पण हशे। एना माटे ₹10, ₹100 और ₹1000 कूपनो है और 5000 ऊपर जेने निधि आप्युं है समर्पण निधि कर्युं एना माटे पावती है। मारी आपना माध्यमथी वडोदरानी जनताने आह्वान है कि आ समर्पण निधिना कार्यक्रम में महारुद्र हनुमान संस्थानो सहयोग करशो। तेना सिवाय विश्व हिंदू परिषदना जे कार्यकरो जे विस्तारमां आवे दरेकने पोतानो समर्पण आपी अने आमां धन्य बनशो। और अब नजर डालते हैं फटाफट खबरों पर, जिसमें देखेंगे देश और दुनिया की खबरें। कृषि कानून के विरोध में लगभग 2 महीने से किसानों का प्रदर्शन जारी है। शनिवार दोपहर भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच भिड़ंत भी देखने को मिली। दरअसल किसानों के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जवाहर चौक से राजभवन के लिए मार्च निकाला, लेकिन रास्ते में ही उन्हें पुलिस ने रोक लिया। तनातनी इतनी बढ़ गई कि पुलिस को भीड़ पर नियंत्रण के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं को तीतर बितर करने के लिए उन पर वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। तमिलनाडु में इस साल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करने के लिए कोयम्बटूर पहुंच गए हैं। 3 दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मन में तमिलनाडु की संस्कृति, भाषा और लोगों के लिए कोई सम्मान नहीं है। वे सोचते हैं कि तमिल लोग भाषा एवं संस्कृति को उनके विचारों और संस्कृति के अधीन होना चाहिए। राजद प्रमुख लालू यादव की तबीयत बिगड़ गई है। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें निमोनिया है और सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। उनकी हालत को देखते हुए मेडिकल टीम ने उन्हें इलाज के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती कराने की सिफारिश की है। जेल प्रशासन की मंजूरी मिलने के बाद रांची पुलिस की निगरानी में आज ही लालू यादव को एयरपोर्ट ले जाया गया। देर शाम उन्हें विशेष विमान से दिल्ली ले जाया जा सकता है। कृषि सुधार कानूनों को रद्द करवाने को लेकर किसानों का संघर्ष लगातार जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ रोष व्यक्त करने के लिए 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर परेड करने के लिए किसान पुरजोर तैयारी में जुट गए हैं। जालंधर से दिल्ली के लिए काफिले रवाना होने शुरू हो गए हैं। जीटी रोड पर अन्य वाहनों के अलावा ट्रैक्टरों की संख्या भी बढ़नी शुरू हो गई है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर पश्चिम बंगाल में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पीएम मोदी जहां केंद्र सरकार के पराक्रम दिवस समारोह में शामिल हुए, वहीं ममता बनर्जी ने इस दिन को देश नायक दिवस के रूप में मनाया। ममता बनर्जी ने श्याम बाजार से रेड रोड तक 9 किलोमीटर लंबा रोड शो आयोजित किया। इस रोड शो में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। सयाजीगंज पारसी अग्यारी ग्राउंड में हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन के दौरान कपड़े का स्टॉल लगाने वाले दिल्ली के व्यापारी की 16 वर्षीय बेटी के साथ जोर जबरदस्ती का मामला सयाजीगंज पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। दिल्ली के कपड़ा व्यापारी पिछले कई दिनों से वडोदरा के एग्जीबिशन में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान अज्ञात शख्स द्वारा उनकी 16 साल की बेटी से रेप की कोशिश की गई। मामले की शिकायत के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। महिसागर जिला में आज कडाना डैम से पानी छोड़ा गया, जिससे किसानों ने राहत की सांस ली है। गुजरात राज्य की जीवन डोर जैसी सुजलाम सुफलाम कैनाल से पानी छोड़े जाने से 7 जिलों के किसानों को सर्दियों की सीजन की फसल लेने में सहूलियत होगी। किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए 600 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे गेहूं, चना और मक्के की फसल ली जाएगी। डभोई रेफरल हॉस्पिटल में डॉक्टरों को कोरोना का टीका लगाया गया। करीबन 150 स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन दी गई। इस मौके पर विधायक शैलेश मेहता की उपस्थिति रही। विधायकों के हाथों कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भी किया गया। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती के मौके पर पादरा में पराक्रम दिन मनाया गया। इस दिवस को मनाने के भागरूप पादरा के सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए सुरक्षा कर्मचारियों और पत्रकारों समेत समाज के विशिष्ट व्यक्तियों का स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में पादरा के कई अग्रणियों की उपस्थिति रही। प्रमुख स्वामी महाराज की शताब्दी वर्ष के मौके पर बीएपीएस संस्था द्वारा पादरा के चांसद में गरीबों और जरूरतमंदों को अनाज किट और ब्लैंकेट वितरण किया गया। इस मौके पर बीएपीएस संस्था के हरिभक्त और चांसद गांव के अग्रणियों की उपस्थिति रही। करजन तालुका के वलन गांव में 18 दिन पहले दफनाई गई विवाहिता का शव बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने से हड़कंप मच गया। शाहिना नामक इस विवाहिता की शादी 6 महीने पहले ही हुई थी। ऐसे में विवाहिता की मौत पर सवाल उठाते हुए मैके वालों द्वारा पुलिस शिकायत की गई और शिकायत की जांच के आधार पर दफनाए हुए शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम हेतु एसएसजी अस्पताल भेजा गया। मृतक महिला के परिजनों ने बेटी को न्याय दिए जाने को लेकर मांग की है। सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के मौके पर लिमड़ी के स्वामी विवेकानंद विद्यालय और द न्यू अचीवर प्री साइंस स्कूल के संयुक्त तत्वाधान से नेताजी की जन्म जयंती मनाई गई। इस मौके पर नेताजी की प्रतिमा की साफ सफाई कर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में जयंती भाई परमार, बाबू भुरिया, प्रीतेश पटेल समेत के ग्रामजनों की उपस्थिति रही। सावली की होम्योपैथिक कॉलेज में एबीवीपी द्वारा स्टाइपेंड मामले आवेदन दिया गया। राज्य सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के नियम के मुताबिक ही रेसिडेंट डॉक्टरों को स्टाइपेंड दिए जाने की मांग करते हुए एबीवीपी के नेता सिद्धार्थ पटेल ने प्रबंधन को अपना आवेदन दिया। कुछ समय में बच्चे भी स्कूल जा पाएंगे, जो छोटे ग्रेड्स के बच्चे हैं, तो वो जब स्कूल जाएंगे तब उनके लिए जो स्कूल 1 साल के बाद खुला है वो कैसा रहेगा। पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करोगे कि वो बच्चे को भेजें, क्योंकि यहाँ बड़े बच्चों को भेजने के लिए भी तैयार नहीं है पेरेंट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम द पेरेंट्स थिंक ये सिर्फ एकेडमिक्स में अटक गए हैं। अगर सुखद में किंडरगार्टन स्कूलिंग होती है बच्चे का, वो बच्चा बहुत लंबा पढ़ता है। सो एवरी ईयर इज इम्पोर्टेंट। 7:30 उठना ही चाहिए बच्चा, 8 o'clock ब्रेकफास्ट हो ही जाना चाहिए और 1 o'clock की उसको लंच मिलना चाहिए। वो अभी हम 3.5 महीना प्रैक्टिस करेंगे तो ये पिछली हैबिट्स निकलेगी। These children can go back to traditional letter writing and things like that. जी। कुछ नहीं तो एक कार्टून बना के भेज दी अपने फ्रेंड को, how are you kind of a thing. हाफ पेज लिखिएगा जरूर, उसे फिर रिकॉर्ड कीजिए, पढ़िए उसे, ताकि आपका वो पढ़ने वाला बात भी, रीडिंग की बात है वो भी हो जाएगी और वही ऑडियो मैसेज आप अपने दोस्त को भेजिए। देखिए कितना मजा आता है उसको आपकी आवाज सुनने। देखिए ये विशेष चर्चा रविवार सुबह 11 बजे VNM TV किड्स YouTube चैनल पर और रात 9 बजे इन डैन केबल पर VNM TV YouTube चैनल और VNM TV Facebook पेज पर।
वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल रविवार है, कल मिलेंगे चर्चा के साथ। आप वीएनएम टीवी के साथ बने रहे। वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और इंस्टा, ट्विटर और वीएनएम वेबसाइट पर आप हमारे साथ में जुड़ते रहें ताकि आप रहेंगे खबरों से अपडेट। नमस्कार।